अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। कैसे हैं आप? क्लास 2 आज है जुम्मा और आज हम पढ़ेंगे नर्दबान उर्दू। सब बच्चे नर्दबान उर्दू की किताबें निकालें। ओके, सब बच्चों ने नर्दबान उर्दू की किताबें निकाल ली। नर्दबान उर्दू का सफ़ा नंबर 37 खोलें सब बच्चे। ओके, 3737 को कहते हैं उर्दू में 37। ओके, सबसे पहले बच्चों लिखें जमात का काम। बच्चों आज दिन क्या है? जुम्मा। आज क्या तारीख है बच्चों? 10। महीना कौन सा है? चौथा। साल कौन सा है? 2026। ओके, सब बच्चों ने जमात का काम, दिन और तारीख लिख ली। ओके क्लास 2, आज हम पढ़ेंगे हरूफ के बारे में पढ़ेंगे। हरूफ किसे कहते हैं? हरूफ वो छोटे छोटे अल्फाज हैं जो जुमलों के दरमियान इस्तेमाल होते हैं। ये ख़ुद कोई मायने नहीं रखते, मगर इनका इस्तेमाल जुमलों को मुकम्मल और बामायनी बनाता है। मसलन का, की, के, से, ने, पर, तक भी आ जाएगा, में। ऐसे छोटे छोटे लफ्ज़ जो जुमलों को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं उन्हें कहते हैं हर्फ। ओके, हरूफ बोलते हैं वो छोटे छोटे अल्फाज जो जुमलों के दरमियान इस्तेमाल होते हैं। ये ख़ुद कोई मायने नहीं रखते, इनका कोई मायने नहीं होता और इनका इस्तेमाल जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी जुमला आज आप बोल रहे हैं तो उसमें आप का, की, के छोटे छोटे हरूफ लगाते हैं ताकि हमारा एक मुकम्मल और बामायनी जुमला तैयार हो। बामायनी जुमला कहते हैं ऐसा जुमला जो ख़ुद कोई मायने रखता हो, जिस जुमले की हमें समझ आए, वो बामायनी जुमला होता है। बेमायनी जुमला कहते हैं जिसकी हमें कोई समझ ना आए, किसका कोई मायने ना हो और वो कोई मायने ना रखता हो। ओके क्लास 2, देखते हैं अब दुरुस्त हरूफ की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। जैसे कि अली डैश गाड़ी चलाई, अली डैश गाड़ी चलाई। ने या को? अली को गाड़ी चलाई। ये तो बिल्कुल बेमायनी जुमला बनेगा जिसका कोई मायने नहीं होगा, कोई वो समझ में नहीं आएगा। अगर हम इसमें मुनासिब और बिल्कुल दुरुस्त अगर हम अपना हर्फ लगाएंगे तो ये एक मुकम्मल जुमला तैयार होगा। जैसे अली ने गाड़ी चलाई, अली ने, यहाँ लिखें नून बढ़िए ने, ये एक बन गया मुनासिब और मुकम्मल बामायनी जुमला। एक मुनासिब हर्फ लगाया हमने, ये एक मुकम्मल जुमला बामायनी जुमला हमारा तैयार हो गया। अगला जुमला पढ़ते हैं। अहमद डैश बुलाओ, अहमद से बुलाओ या अहमद को बुलाओ? अहमद को बुलाओ, को। जुमला नंबर 3 है चूहा बिल्ली डैश डरता है। चूहा बिल्ली से या की? चूहा बिल्ली की डरता है या चूहा बिल्ली से। ओके, इसी तरह जुमला नंबर 4 देखें। कापी मेज डैश रख दीजिए, कापी मेज डैश रख दीजिए। क्या कर दीजिए? कापी मेज
से रख दीजिए या पर, कापी मेज पर रख दीजिए, पेरे पर। ओके, कापी मेज पर रख दीजिए। जुमला नंबर 5 है, उस्तानी डैश ऐनक गिर गई। की या को, उस्तादी की ऐनक गिर गई। क्लास 2 बताएं, या उस्तादी को ऐनक गिर गई, उस्तानी की ऐनक गिर गई। एक बिल्कुल हमने मुनासिब और दुरुस्त हर्फ लगाया और हमारे पास एक मुकम्मल बामायनी जुमला तैयार हो गया। इस घर डैश खिड़की बंद है। इस घर की खिड़की बंद है या की खिड़की बंद है। जुमला नंबर 7 देखें, अहमद डैश घर दूर है। अहमद की घर दूर है या अहमद का, अहमद का घर दूर है, का। जुमला नंबर 8 देखें, आम अलिमदामी आम डैश दरख्त छोटे हैं। आम के या की, मुनासिब दोनों हरूफ में से एक मुनासिब हर्फ बताएं। कौन सा टीचर यहाँ पे लगाएंगी तो ये एक मुकम्मल और बामायनी जुमला तैयार होगा, बताइएगा। आम के दरख्त हैं। ओके, आगे क्लास 2 जल्दी से जुमला नंबर 9 बताइएगा। छत डैश मत जाओ। छत से मत जाओ या छत पर मत जाओ, पर लगेगा या से, पर। यहाँ पे लिख दें पेरे पर। ओके, जुमला नंबर 10 है हमारे पास, कल डैश स्कूल खुल जाएंगे। पर या से, कल से। वेरी गुड, सब बच्चों को समझ आई हरूफ क्या होते हैं। छोटे छोटे अल्फाज जिनका अपना कोई मायने ना हो मगर वो कोई भी एक जुमला मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं और उस जुमले को मुकम्मल और बामायनी जुमला बनाएं। इसी तरह हम बे में देखेंगे कौन कौन से हम लोग हर्फ लगाएंगे और ये मुकम्मल और बामायनी जुमला तैयार होगा। बामायनी जुमला किसे कहते हैं, जो ऐसे जुमले जिनके खुद कोई मायनी हो, जिनके मायनी हो, उन्हें कहते हैं बामायनी। ऐसे जुमले जिनके अपने कोई मायनी ना हो, जिनका कोई भी मीनिंग समझ में ना आ रहा हो, वो होते हैं बेमायनी। जुमलों को मुनासिब हरूफ की मदद से मुकम्मल कीजिए। ओके क्लास 2, अब आपने मुझे बताना है कपड़ों डैश अलमारी डैश रख दो। क्या लगाएं टीचर इसमें, कपड़ों को अलमारी में रख दो। नासिर डैश अहमद डैश अपने घर बुलाया। नासिर ने अहमद को अपने घर बुलाया। ओके, जुमला नंबर 3 है, स्कूल डैश छुट्टियां दिसंबर डैश होंगी। बताइएगा, स्कूल की छुट्टियां दिसंबर से होंगी। जुमला नंबर 4 है, हम आसिफ डैश सालगिरह डैश तोहफा देंगे। हम आसिफ को सालगिरह पर तोहफा देंगे। ओके, जुमला नंबर 5 पढ़ें, आलिया डैश गुड़िया डैश घर टूट गया। आलिया की गुड़िया का घर टूट गया। ओके क्लास 2, सब बच्चों ने ये अपना सफ़ा नंबर 3737 जो है 37 इसको मुकम्मल करना है पूरे पेज को, और इसकी जो तस्वीर है वो आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजनी है। सब बच्चों को हरूफ की समझ आई कि हरूफ क्या होते हैं। छोटे छोटे अल्फाज जिनका अपना कोई भी मायनी ना हो
मगर वो जुमलों को मुकम्मल और बामायनी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उन्हें कहते हैं हरूफ। चलें जी, क्लास 2 आपने ये अपना अपना काम बहुत अच्छे से करना है। ओके, अब सब बच्चे निदाए उर्दू की बुक निकालें। सब बच्चों ने निदाए उर्दू की किताबें निकालनी। इसका सफ़ा नंबर 139 सब बच्चों ने ये पेज खोल लिया। यहाँ तक हमने रीडिंग पढ़ ली हुई है। ओके क्लास 2, यहाँ तक आपने पैराग्राफ की रीडिंग भी की हुई है, पढ़ाई भी की है, लिखाई भी की है और सवालों के जवाबात भी आपने लिखे हैं पैराग्राफ में से ढूंढ के। ओके, इसी तरह टीचर एक पैराग्राफ आपको पढ़ाएंगी, आपने इस पैराग्राफ की पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है और इसी पैराग्राफ के अंदर से इमला के अल्फाज होंगे और इसी पैराग्राफ के अंदर 2 सवालात के जवाबात भी मौजूद हैं। ओके क्लास 2, चलें आएँ अब हम इस पैराग्राफ की पढ़ाई करते हैं। इसी तरह ये खेल जारी रहता है। छुपना, तेलाम अलिफ ला शीन साकिन तलाश, काफरे कर नून अलिफ ना करना, छे पे छुप नून अलिफ ना छुपना तलाश करना और पे कफ पक काफरे कर नून अलिफ ना पकड़ना इस खेल के अहम हिस्से हैं। देहात में ये खेल रात को भी खेला जाता है। ख़ास तौर पर गर्मियों, काफ छुटिए की, चे अलिफ चा नून दाल नून छुटीनी चांदनी रातों में बच्चे इस खेल से खूब लुत्फ़ उठाते हैं। इसी तरह ये खेल जारी रहता है। छुपना, तलाश करना और पकड़ना इस खेल के अहम हिस्से हैं। देहात में ये खेल रात को भी खेला जाता है। ख़ास तौर पर गर्मियों की चांदनी रातों में बच्चे इस खेल से खूब लुत्फ़ उठाते हैं। ओके क्लास 2, सब बच्चों ने इसकी पढ़ाई करनी है और लिखाई भी करनी है। ये है आपकी डायरी, घर का काम जो आपने होमवर्क कॉपी पे करना है। सफ़ा नंबर 139 इसी तरह ये खेल 139 जो अभी हम लोगों ने रीडिंग की है उस पैराग्राफ की पढ़ाई करनी है। इसी तरह ये खेल से लेकर खूब लुत्फ़ उठाते हैं तक खुशखत लिखना है, इमला के अल्फाज लिखने हैं, सवाल जवाब लिखने हैं आपने और इमला के अल्फाज में है छुपना, हिस्से, चांदनी रातों, लुत्फ़। सवाल नंबर 1 है खेल आँख मचोली। जो आँख मचोली है वो टीचर ने आपको बताया ना वो एक खेल है। खेल आँख मचोली के अहम हिस्से क्या हैं? जो पैराग्राफ अभी आपने पढ़ा इस सवाल का जवाब उसी पैराग्राफ में मौजूद है। खेल आँख मचोली के अहम हिस्से क्या हैं? इसी तरह सवाल नंबर 2 पढ़ें। देहात में ये खेल कब खेला जाता है? अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है देहात में ये खेल कब खेला जाता है। आपने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और आपने इन 2 सवालात के जवाबात भी इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने हैं। ओके क्लास 2, सब बच्चे अपना बहुत अच्छे से काम करेंगे। ओके, आपने ये काम अपना होमवर्क कॉपी पे करना है और पीर वाले दिन टीचर क्लासरूम में आपका ये काम खुद चेक करेंगी। ओके क्लास 2, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से अपना काम करना है। ओके, और नर्दबान का जो जमात का काम करवाया है वो आपने करके उसकी पिक्चर टीचर को भेजनी है। अच्छे से सब बच्चे काम करेंगे। ओके क्लास 2, अल्लाह हाफिज़।